दोस्तों फजिल्का हाई कोर्ट की तरफ से एक न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट हुआ है जिसमें पियोन की वैकेंसीज आई है। और जो ये फजिल्का है ये पंजाब में है। इवन पंजाब एंड हरियाणा के जितने भी सेशन जज कोर्ट है या फिर नॉर्मल कोर्ट है, कैसे भी कोर्ट है, वो सभी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जो कि सबसे बड़ा हाई कोर्ट है चंडीगढ़ में, ये उसके अधीन है। यहाँ पे जो वैकेंसीज है पियोन की वैकेंसीज है। इवन अगर आपने आईटीआई भी की है, प्लम्बर से कुछ भी किया है, इलेक्ट्रिशियन से आपने किया, कुछ भी किया है तो फॉर्म आप डाल सकते हो। देखो बेसिक पियोन की वैकेंसी आई है, माली की आई है, चौकीदार की, लाइब्रेरी पियोन की और वॉचमैन की, यहाँ पे जो है माली की, बहुत सारी ऐसे करके ट्रेड आपके पास आईटीआई में कुछ भी ट्रेड है तो भी डाल सकते हो। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप आईटीआई वाले भी डाल सकते हो, 8th क्लास पास आप यहाँ पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हो। जैसे कि मैंने क्लियरली लिखा हुआ है, सिलेक्शन ओनली बेस्ड ऑन इंटरव्यू। इंटरव्यू भी आपका होगा 14/10 से आपका इंटरव्यू स्टार्ट है, यानी आज से सही 1 महीना में आपकी जॉब लग जाएगी। ठीक है, यहां से मैं इंटरव्यू के बारे में बताऊंगा कि वो कौन से स्टूडेंट है, जैसे कि ए से लेके और आई सीरीज तक के जो स्टूडेंट के नाम में अल्फाबेट पहले है, जैसे कि आशीष है, अनु है, इनके नाम में ए पहले है। ठीक है, और आई से लेके उनका इंटरव्यू 14/10 को होगा, यानी 14 अक्टूबर को उनका इंटरव्यू लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पहले डिटेल जान लेते हैं, बाकी डिटेल हम आगे बात करेंगे। कमेंट कर देना कि इंटरव्यू कैसे होगा, मैं प्रॉपर गाइड कर दूंगा क्या वो पूछेगा, और मैं गाइड भी करता आ रहा हूँ। देखो टोटल जो वैकेंसीज है, टोटल 6 वैकेंसीज है, जिसमें कि जनरल कैंडिडेट जो कि भारत में कहीं से भी कैंडिडेट जो है 3 वैकेंसीज है, जनरल की 3 वैकेंसीज है, ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एससी के लिए जो मजबी शेख है उनके लिए 2 वैकेंसीज है, और एससी के लिए जो अदर एससी कास्ट है उनके लिए 1 वैकेंसीज है। एज में किसी को कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया गया। एज अगर आपकी 18 से 35 साल है और अप्लाई आप कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो एज है 1 जनवरी 2024 से आपकी एज काउंट की जाएगी। अगर आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा है कि एज कैलकुलेशन कैसे होता है, कुछ भी चीजें अगर अनक्लियर है इस नोटिफिकेशन में आपको, तो आप कमेंट कर देना, कहीं ना कहीं लेट सही तो मैं आपको गाइड 100+1% करूंगा। ठीक है, देखो सैलरी, बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट है कि अगर इंटरव्यू बेस पर सैलरी है कॉन्ट्रैक्ट पर होगी, सॉरी इंटरव्यू बेस पर जॉब है तो जॉब जो है कॉन्ट्रैक्ट पर होगी या फिर सैलरी कम होगी। देखो सैलरी जो गवर्नमेंट है, ये पंजाब एंड हरियाणा जो चंडीगढ़ गवर्नमेंट है जिसके अंडर में सभी यहाँ पे कोर्ट आते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी बनेगी, यानी 27,000 के आसपास आपकी सैलरी अकाउंट में आ जाएगी सभी अलाउंसेस के साथ। वैसे तो ज्यादा आएगी बट एनपीए बहुत सारी चीजें इसमें डिडक्टेड होगी, तो ये सब चीजें। एजुकेशन 8th क्लास पास आपकी कम से कम मांगी है। अपर क्वालिफिकेशन तो कोई लिमिटेड नहीं है, कितना भी आप क्वालिफाइड हो तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन एक कंडीशन है, अप टू मिडिल क्लास, यानी जो पंजाबी लैंग्वेज है 8th क्लास तक का आपको होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में हो। अप टू मिडिल क्लास मतलब मिडिल क्लास तक पंजाबी लैंग्वेज का कोई सब्जेक्ट हो या आपको आती हो, ये आपकी होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब बात करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म की। देखो एप्लीकेशन फॉर्म आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, अगर नहीं भी मिलता है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप टेलीग्राम पे जाके ले सकते हो, इवन आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप में जाके भी ले सकते हो, और लिंक दोनों के जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो भी ज्वाइन कर लेना लेटेस्ट अपडेट के लिए। ठीक है, इनके जो फॉर्म है 15/10/2024 तक आपको फॉर्म भरने हैं। ठीक है, 15 दिन, शायद मैंने गलत लिख दिया, इसमें कुछ डेट का इधर उधर है। ठीक है, नोटिफिकेशन में अटैच कर दूंगा तो आप देख लेना, शायद यहाँ पे 10/10 कुछ होगा, क्योंकि 14 से तो यार इंटरव्यू है, शायद मैंने कुछ डेट गलत इसमें पढ़ लिया। तो ठीक है, मैं यहाँ पे कमेंट पिन कर दूंगा तो उसमें आप डेट को देख लेना, या फिर बोर्ड पे कोई स्टिकर वगैरह लगा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे आपका जो इंटरव्यू है 14/10 को इंटरव्यू होगा। जो भी कैंडिडेट जो है, पहले यहाँ पे बता दूं, सुबह के 5 बजे तक, यानी 10/10 जो भी डेट है, शाम के 5 बजे तक आपके फॉर्म जो है वहां पर सबमिट होने चाहिए। चाहे आप भाग के जाओ, दौड़ के जाओ, ट्रेन में बैठ के जाओ, या स्पीड पोस्ट से फॉर्म भेजो, कैसे फॉर्म भेजो, फॉर्म 5 बजे से पहले यहाँ पे आपका पहुंच जाना चाहिए। जो एड्रेस दिया हुआ है वहां पे पहुंच जाना चाहिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट एड्रेस के बारे में पूछेंगे क्या वो एड्रेस है, तो जब आप फॉर्म डाउनलोड करेंगे, फॉर्म भरोगे, सारी चीजें उसमें पढ़ लेना आप। ठीक है, यहाँ पे आपका ओनली इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। जिनके नाम में अल्फाबेट में ए आता है और आई आता है स्टार्टिंग का वर्ड, उनके इंटरव्यू जो है 14 अक्टूबर को होगी, यानी 14 अक्टूबर को
उनके इंटरव्यू लिए जाएंगे। और जिनके नाम में जे आता है और आर आता है अल्फ़ाबेट, उनके इंटरव्यू जो है 15/10 को यहाँ पे लिए जाएंगे। और जिनके नाम में एस और जेड आता है उनके इंटरव्यू यहाँ पे 16 तारीख को लिए जाएंगे। ये तो रही आपकी इंटरव्यू की डिटेल कि इंटरव्यू आपके उस दिन होंगे। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जो है प्रॉब्लम फेस करते हैं, इवन वो क्वेश्चन पुट आउट करते हैं कि इंटरव्यू कैसे होंगे। देखो इंटरव्यू में क्या होगा, हिंदी में इंटरव्यू होगा, इंग्लिश में नहीं होगा। हिंदी में आपसे पूछा जाएगा आपका नाम, पता है, सारी चीजें, क्या काम करते हो, कभी इनमें से कुछ काम किया है, मालिक का, वॉचमैन का काम क्या होता है, ये थोड़ा काम जॉब प्रोफाइल यहाँ पे पढ़ के जाना। लेकिन काम आपका फिक्स नहीं है, आप पियोन के लिए जाओगे तो वॉचमैन बन जाओगे, वॉचमैन के लिए जाओगे तो लाइब्रेरी पियोन बन जाओगे, कुछ भी वो बेच सकते हैं। आपके एजुकेशन के हिसाब से वो कुछ भी बेच सकते हैं। भाई लाइब्रेरी पियोन में तो बुक से रिलेटेड काम है, तो बुक आपको जब 8वीं पास मांगा है तो कहीं ना कुछ कुछ ऐसी बुक है जिनके नाम आप पढ़ भी नहीं पाओगे, बहुत सारी चीजें रहती है इंग्लिश में। तो 8वीं पास प्रॉपर पढ़ नहीं पाता तो कहीं ना कहीं वो उस लेवल के स्टूडेंट को ढूंढेंगे ना इंटरव्यू में कि जो प्रॉपर बुक के नाम पढ़े और लेके भी आए। क्योंकि जो कहीं ना कहीं जो लॉ की बुक होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है और उनकी लैंग्वेज भी कहीं ना कहीं हार्ड होती है। तो ये सब चीजें हैं। कुछ भी अगर आपको डाउट लगता है तो कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच गाइस।